हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे देख सकते हैं ये मॉडल पेपर लेके आए हम 2023 के लिए। जी हाँ, यूपी बोर्ड एग्जाम जो 2023 का होने वाला है उसके लिए भैया मॉडल पेपर है। तो इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर ले। ये कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का मॉडल पेपर है। किसके लिए है? कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का मॉडल पेपर है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर है। किसके अकॉर्डिंग है? जो आपका न्यू सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मॉडल पेपर लेके आया है। देखिए, बायोलॉजी का है। बायोलॉजी के बाद आपका केमिस्ट्री का लेके आऊँगा, फिजिक्स का लेके आऊँगा, हिंदी का लेकर आऊँगा, इंग्लिश का लेकर आऊँगा, मैथ का लेकर आऊँगा, हिस्ट्री का लेकर आऊँगा, ज्योग्राफी का लेकर आऊँगा, इकोनॉमिक्स का लेकर आऊँगा। मतलब जितने भी आपके सिलेबस हैं, राजनीति विज्ञान का ले जाऊँगा। क्लास 12 का जितना भी आपका मॉडल पेपर है भैया, पूरा मैं मॉडल पेपर आपको मैं दे दूँगा। ठीक है ना। भले ही हम आपका जीव विज्ञान पढ़ाते हैं लेकिन हर एक सारे सब्जेक्टों को ख़त्म करेंगे, क्योंकि जब प्रॉमिस किए हैं कि आपको इस बार 2023 में 70 में 70 का जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो मैं पूरा करवाऊंगा। पूरा का पूरा मैं करवाऊंगा। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। मैं पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। बस आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस करिएगा। कहीं से कोई दिक्कत आए, कोई एरर आए तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। और ये जो 70 में 70 का टारगेट है ना भैया, आप लोग 70 में 70 का टारगेट बना लीजिए और 70 में 70 का टारगेट मैं आपका पूरा का पूरा करवाऊंगा। इसकी टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि ये 70 में सर कैसे लाना है, इसको मैं करवा दूंगा। आपके बोर्ड में 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। कितने घंटे मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। और ये 15 मिनट का जो टाइम मिलता है यह प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। आप कहते हैं इसमें देखिए कितने पॉइंट हम निकालेंगे। इसमें मेजर 3 पॉइंट हम आपको निकालने वाले और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 3 पॉइंट अगर देख लेना तो ये 15 मिनट ही आपको एग्जामिनर से 70 अंक आपको दिलाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई प्रश्न 5 अंक का होता है तो कुछ बच्चे इसमें 3 अंक पाते हैं, कुछ 2 अंक पाते हैं, तो कुछ 1 ही अंक पाते हैं और कुछ 5 में 5 पा जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है जो कि ये 5 में 3 नंबर मिलता है, 2 नंबर मिलता है, 1 नंबर मिलता है या फिर 5 नंबर मिलता है। तो उस पॉइंट को मैं इस 15 मिनट का जो आपको मिलेगा टाइम ना, इसमें आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे ये केवल 15 मिनट आपको ये फुल में फुल मार्क्स दिला सकता है। देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी सबसे पहले वही प्रश्न का चुनाव करें जो प्रश्न आपको 100% आता रहे। केवल आपको उन्हीं प्रश्न का उत्तर लिखना है। आपको केवल उसी प्रश्न का उत्तर लिखना है जो कि आपको 100% बोर्ड परीक्षा में उसका उत्तर मालूम रहे। केवल उसी का आपको देना है। तो सबसे पहले ये पॉइंट में याद कर लीजिएगा कि जो आपको 15 मिनट बचेगा इसमें सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन का आंसर देना है जिसका आपको आंसर 100% आपको मालूम रहे। उसी प्रश्न का आपको उत्तर देना है। दूसरी मेजर पॉइंट, ये जो 15 मिनट पढ़ेगा मतलब मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, इसमें वही क्वेश्चन का चुनाव करें जो कि आपको 100% मालूम रहे। पहला हो गया। दूसरा पॉइंट, आपको सबसे पहले ये ढूंढना है कि कौन सा प्रश्न हमें इसमें से आ रहा है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पहला ही प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर देते हैं। पता लगा उसको आंसर मालूम ही नहीं है, उसका आंसर तो मालूम है नहीं, और वो क्या करेंगे, वो उसका उत्तर देना शुरू कर देंगे। तो एग्जामिनर क्या करता है भैया कि आपने 4 लाइन उसका सही आंसर लिखा और लास्ट में आपने गड़बड़वा दिया। तो एग्जामिनर आपका जब पहला ही प्रश्न पढ़ेगा, जब पहला ही प्रश्न रॉन्ग निकलेगा तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो इंप्रेशन था वो एग्जामिनर के सामने तो खत्म हो गया ना। खत्म हो गया कि नहीं? तो आपको नंबर कहाँ से मिलेगा? आप जरा खुद सोचिए, कहाँ से मिलेगा? नहीं देगा यार नंबर। तो आपको केवल वही प्रश्न का चुनाव करना है जो आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा हो और उसी प्रश्न का उत्तर देना है जो कि आपको मालूम रहे। और तीसरा पॉइंट भैया, हैंड राइटिंग। जो पहले के आपके प्रश्न होने चाहिए उनका हैंड राइटिंग सुधार के आप लिखिएगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी टाच टूच दिए, पता लगा नंबर मिले ही नहीं, तो बिल्कुल नहीं। आप हैंड राइटिंग पर आप अपना विशेष फोकस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताया इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखकर आपको उत्तर देना है। तो ये देख लीजिए। उसके बाद में इस मॉडल पेपर का बोर्ड की तरफ से जो 70% सिलेबस पर आधारित ये सिलेबस पर मॉडल पेपर बनाया गया था 2022 के लिए, और मैं बता रहा हूँ 2023 के लिए।
तो वही है, सेम टू सेम है 70% सिलेबस पर। इसका मैं आपको आंसर भी करवा दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। आवश्यकता अनुसार अपनी नामांकित चित्रों द्वारा दीजिए, जो उत्तर की पुष्टि करना है चित्रों द्वारा। देखिए, चित्र के क्या मिलते हैं आपको, नंबर मिलते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर आपको किस में मिलेंगे, आपको जो आप वहाँ पे फिगर बना के आएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, वहाँ पे आपको चित्रों के ज़्यादा नंबर मिलते हैं। और आप सफाई रखिए, जी हाँ, आप सफाई रखिए, ऐसा नहीं कि आप बिना सफाई के, क्योंकि आपकी सफाई ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हर एक चीज़ में। आप चाहे जहाँ रहिए, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर वहाँ पे लिखावट में अगर आपकी सफाई है तो जाहिर सी बात है आप अच्छा नंबर गेन करेंगे। आपको शुरू से ही आदत पड़ी हुई है सफाई ना करने की चीज़ों की, बस जैसे मन में आ रहा है उत्तर लिख दे रहे हैं, जैसे मन में आ रहा है चित्र बना दे रहे हैं, तो आपको फुल नंबर नहीं मिलेगा भाई। क्यों नंबर देंगे, आखिरकार एग्जाम क्यों कराए जाते हैं, उसमें आपका चेक किया जाता है कि आप कितनी सफाई के साथ, कितनी अच्छी तरीके उस प्रश्न का उत्तर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इसीलिए तो एग्जाम कराए जाते हैं ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंकों के उत्तर उसके सम्मुख दिया रहेगा भैया, और आप देख के आप लोग आंसर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी हम लोग प्रश्नों के जरिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कौन सा नर पुष्प जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। एक नर पुष्प होता है, और कौन सा नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। पुमंग, गुरु बीजाणु, जायांग या परागकण। क्या करता है, परागकण। तो इसमें पुष्प नर जनन अंग का कौन सा प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रश्न आपका 1 अंक आया था। उत्तर आप कमेंट में छापेंगे कि क का कौन सा आंसर होगा, उत्तर आपको कमेंट में छापना है, बाकी मैं आंसर इसका करवाऊंगा ही। ख वाला प्रश्न है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण कैसे होता है, बता दीजिए फटाक से, आप लोग बता दीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है किसके गुणसूत्र से होता है भैया, माँ के गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, या पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो एक बात यहाँ पे मैं पॉइंट वाली चीज बता दूं, एक नर होता है और दूसरा क्या होता है आपका, मादा होता है। नर में XY गुणसूत्र पाया जाता है और मादा में XX पाया जाता है। देखिएगा, X इसमें भी है, X इसमें भी है, लेकिन Y डिफरेंट किसमें है, केवल नर में है। किसमें है, केवल नर में है। तो जाहिर सी बात है मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण केवल पिता के लिंग गुणसूत्र से ही होता है। अब यहाँ पे करते क्या है, आप लोग देखे होंगे, बहुत बड़ी विडंबना है अपने यहाँ कि यहाँ पे लड़कियों को, महिलाओं को दोष दिया जाता है यार कि इनको बेटी ही पैदा हो रही है, बल्कि उसकी गलती नहीं है। किसका, यहाँ पे मेल की गलती है, क्योंकि अगर मेल के अंदर Y गुणसूत्र जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं कराएगा तब तक कोई भी बच्चा बॉय नहीं मिलेगा। लड़का और लड़की लिंग का निर्धारण कौन करता है, वाई करता है। एक बात याद रखना, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण कौन करता है, ये पिता का गुणसूत्र यानी कि इसमें वाई करता है। ये चीज याद रखना। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, इन दोनों में, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको मेंशन करना है, राइट आंसर आपको क्या करना है, मेंशन करना। चलिए अगला यहाँ पे घ है, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को आरंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य होता है। जो लाइकेन होता है, लाइकेन कब बनता है, जब कवक और शैवाल आपस में मिलकर लाइकेन का क्या करते हैं प्यारे बच्चों, निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, लाइकेन का। कौन कौन मिलके, शैवाल और कवक आपस में मिलकर लाइकेन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये चीज याद रखना। ये सब 1-1 अंक के थे। अब यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न चालू होगा, सेम टू सेम प्रश्न बनेंगे। आप देखेंगे तो जो 2022 का पेपर था उसमें एक प्रश्न बना था निश्चित उत्तरीय प्रश्न। क्या बना था, निश्चित उत्तरीय प्रश्न बना था। उसको मैं आपको कभी दिखा दूंगा कि किस प्रकार से वो प्रश्न बनेगा, उसमें मैं आपको बाद में चर्चा करूंगा उस पर। पहला प्रश्न इन्होंने बनाया कि क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बताई, यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में
और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं? परागकण मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? और उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है। तो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ने का काम कौन करता है, या फिर कौन सा एंजाइम डीएनए को काटने में कार्य आता है? अगला यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के लिए करने के कारण पौधे को क्या कहा जाता है? यानी जब आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण किया जाता है किसके द्वारा? पौधे द्वारा। तो उस पौधे को क्या कहते हैं? ये तो अति लघु उत्तरी वाले प्रश्न हो गए। अब हम लोग क्या देखेंगे? लघु उत्तरी प्रश्न वाले। लघु उत्तरी में दो टाइप के आएंगे। कौन कौन से टाइप रहेगा? एक रहेगा आपका 2 अंकों वाला, दूसरा रहेगा आपका 3 अंकों वाला। इसमें 2 टाइप के आपके प्रश्न बनेंगे, 1 अंकों वाला और 3 अंकों वाला। सबसे पहले हम लोग 2 अंकों वाला देख लेते हैं। यहाँ पे पक्षियों में लिंग निर्धारण बताइए। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिरक्षा क्या है? आर्किड का पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, तो आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आपस में कैसे स्पष्ट करेंगे? तो ये सहजीविता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? सहजीविता दर्शाते हैं। जैविक अनुक्रिया के तरीकों को स्वच्छ आरेखी निरूपण द्वारा दर्शाइए। देखिए 2-2 अंक के आपके सारे क्या हैं? प्रश्न हैं। क्लियर है? उसके बाद आपका यहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्न है, सेकेंड टाइप का है आपका 3 अंकों वाला। लघु बीजाणुधान गुरु बीजाणुधान के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए हाईलाइटेड दिखाते, मजा आएगा आपको पढ़ने में। लघु बीजाणुधान और गुरु बीजाणुधान के बीच 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं के दिया जाता है, बताइए क्यों सही नहीं है? वही तो मैंने ऊपर डिस्कशन किया। ऐसा देखिए, आप देखते होंगे हमेशा महिलाओं को ही दोष दिया जाता है यदि कोई गर्ल पैदा हो जाती है तो, लेकिन इसमें महिलाओं का दोष नहीं है भैया। इसमें किसका दोष है? पुरुषों का। क्योंकि लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र द्वारा हो रहा है? पिता के गुणसूत्र। क्योंकि नर में XY गुणसूत्र पाया जाता है और Y ही होता है जो कि लड़की या लड़का दोनों में से कोई एक पैदा होगा। इसी बात पर निर्भर करता है, किस पे? Y गुणसूत्र पर। तो इसके बारे में डिटेल से लिख सकते हैं आप। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। डीएनए कुंडलनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया? इसकी व्याख्या कीजिए। अगला यहाँ पे 5वां नंबर का, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ये सारे 3 अंकों का प्रश्न है यहाँ पे। जैविक यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार की सहायता की है? और जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? ये कितने अंकों का आएगा? 3 अंकों का। वैकुलो वायरेसिस क्या है? आपका कितने अंकों का है? 3 अंकों का ये आपका प्रश्न है। उसके बाद आप टिप्पणी कीजिए। किस पे आपको टिप्पणी करना है? PCR पर, प्रतिबंध एंजाइम पर। 3 अंकों का है। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है? 3 अंकों का है। परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। 3 अंकों का है। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 अंकों का है। 1.5 नंबर है। शीत निष्क्रियता और ग्रीम्स निष्क्रियता यानी कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में आपको अंतर यहाँ पे बताना है। और बाह्यस्वामी और अंतरास्वामी यानी कि एक्टोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक जंतु में आपको अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद भैया यहाँ पे दीर्घोत्तरी प्रश्न है, लास्ट वाले प्रश्न है। 3-3 अंक के 5-5 अंक के प्रश्न है। ये दीर्घोत्तरी प्रश्न आपके 5 अंकों का बोर्ड में आएगा। मनुष्य में नरजन तंत्र का सचित्र कीजिए, यानी सचित्र वर्णन करना है आपको। और शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं बताना है। अथवा में आप लिख सकते हैं कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। 5 अंकों का प्रश्न है। अनुवांशिक कूट क्या है? इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 5 नंबर है। अथवा मेंडल का लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है? चेकरबोर्ड द्वारा आरेखी निरूपण सहित वर्णन कीजिए। और इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं? आपका 5 अंकों का प्रश्न है। अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।
5 अंकों का प्रश्न है। अथवा किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति का मुख्य कारण क्या है, 5 अंकों का है। तो ये आपका क्लास 12th बायोलॉजी वालों का पूरा मॉडल पेपर है भैया, 70% सिलेबस पर है। देख लीजिए, इसी प्रकार से आएगा 2023 बोर्ड एग्जाम में, तो आप देख लीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि भी इसका सोल्यूशन मिलेगा। यार एक इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल गया, इसका PDF टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिलेगा, जहाँ पे 33,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से। तो जाइए SKM टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।